नमस्कार, मैं ललित कुमार ठाकुर हाजिर हूँ एक बार फिर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के पार्ट 2 के साथ। इससे पहले हमने पार्ट 1 के बारे में बात किया था। पार्ट 1 में हमने जाना था IRDP के बारे में, यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। इसमें हमने बात किया था कि IRDP की कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद उसका उद्देश्य क्या है, उसे इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, और उसके बहुत सारे पहलुओं के स्थानिक और प्रक्रियात्मक पहलुओं के बारे में बात किया था। आज हम लोग उसी क्रम में हम उसके दूसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे, जो है IRDP यानी कि समन्वित क्षेत्र विकास के से संबंधित गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों पे लागू की गई है, इसको हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं। समन्वित ग्रामीण विकास के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं ट्राइसेम के बारे में। ट्राइसेम यानी कि ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्राइसम, ठीक है। ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। भारत सरकार ने ग्रामीण निर्धनों के लिए स्वरोजगार तथा अतिरिक्त आय जुटाने के स्वयं सीधे प्रयास किए। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कोई भी कार्यक्रम। भारत सरकार ने ग्रामीण निर्धनों के स्वरोजगार तथा अतिरिक्त आय, याद रखेंगे, स्वरोजगार तथा अतिरिक्त आय जुटाने के लिए स्वयं सीधे प्रयास किए हैं। कृषि क्षेत्र में पूरे वर्ष रोजगार न मिलने के कारण मजदूर काम की तलाश में शहरों की ओर पलायन करते हैं। इसका प्रभाव यह है कि उनके सामाजिक व पारिवारिक जीवन में बिखराव आ जाता है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ट्राइसेम योजना में गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले 18 से 35 वर्ष, एज याद रखेंगे, गरीबी रेखा से नीचे, ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीबी रेखा से नीचे बिलोंग करते हैं 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को बुनियादी तकनीकी योग्यता विकसित करके उन्हें कृषि या संबंध क्षेत्र में उद्योग सेवा क्षेत्र में अपना रोजगार शुरू करने या अच्छे वेतन पर काम कर पाने लायक ट्राइसम योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे युवाएं क्या होती है, बेहतर वेतन में किसी भी जगह जाकर काम कर सकें। अब जैसे कि आप सब लोग को पता है, तकनीकी ज्ञान आवश्यक है आज के समय में। तो ट्राइसम योजना क्या करती है, प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करती है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले जो 18 से 35 वर्ष के युवा है उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि वे अपना या तो स्वरोजगार स्वयं कुछ बिजनेस कर सके या किसी ऐसे क्षेत्र जगह पे काम कर सके जहां उन्हें अच्छा वेतन मिल सके। अगला है ग्रामीण दस्तकारों के लिए योजना। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में ही ग्रामीण दस्तकारों को सुधरे हुए उपकरणों की किट उपलब्ध कराए गए। इनके पीछे उद्देश्य यह है कि ग्रामीण दस्तकारों को बेहतर किस्म का उत्पादों का उत्पादन बढ़ाकर अधिक आय कमा सके। उनके उत्पादन के उपकरण के जो किट थे, ग्रामीण दस्तकार योजना के अंतर्गत क्या हुआ, उपलब्ध कराई गई। ये भी IRDP के अंतर्गत ही है, ध्यान में रखेंगे। डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। अगला प्रोग्राम है हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास। डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं और बच्चों के विकास के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उन्हें ऋण, कुशलता प्रशिक्षण, नगद धनराशि तथा सामग्री के रूप में सहायता उपलब्ध कराई जाती है, ताकि वे खुद से रोजगार शुरू कर सकें। इसके पीछे मूल उद्देश्य है कि महिलाओं में स्वास्थ्य, शिक्षा, बच्चों की देखभाल, पोषण आहार, पेयजल, स्वच्छता के स्तर में सुधार एवं लाभ को समझाया जा सके। ग्रामीण विकास कार्यक्रम की सुधार की दिशा में पहल। अब इन सब के अलावा और भी कार्यक्रम हैं जिनके बारे में हमें जानना है, और वो सभी
समन्वित विकास के अंतर्गत ही है। तो चलिए देखते हैं वे कौन कौन से कार्यक्रम हैं। भारत में सरकार ने जनवरी 1996 में ग्रामीण विकास कार्यक्रम की स्तर सुधार लाने के नए अनेक उपाय किए। इसमें लाभार्थी परिवारों को चयन, ग्राम सभाओं का सहयोग तथा गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले 5 से अधिक व्यक्तियों के के समूह को रियायत यानी सब्सिडी की सीमा को बढ़ाना मुख्य था। यहाँ जन सहयोग एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद, द काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी ने निम्नांकित योजनाओं के अधीन स्वयंसेवी संगठनों को भी आर्थिक सहायता प्राप्त की। ठीक है, याद रखेंगे स्वयंसेवी जो संगठन है उसके साथ गवर्नमेंट ने कोलैबोरेट करके क्या हुआ, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता उन्मूलन या फिर उन्हें आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए। वे थे, चलिए देखते हैं। ग्रामीण विकास में स्वयंसेवी को कार्यों को बढ़ाना, तो उन्होंने क्या क्या कार्य किए इसके अंतर्गत। देहाती इलाकों में महिलाओं और बच्चों का विकास, गांव में पेयजल की व्यवस्था करना, केंद्रीय ग्राम स्वच्छता कार्यक्रम। अगला है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से लाभान्वित लोगों को संगठित करना, समन्वित ग्राम विकास, जवाहर रोजगार योजना JRY, जल संभरण संरक्षण और विकास, गाँव से जुड़े सड़कें, ग्रामीण आवास एवं सामाजिक वानिकी। इन सभी क्षेत्रों में उन्होंने क्या किया था, कार्य किया था। ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास योजना, पंचायती राज, इंदिरा आवास योजना, 10 लाख कुएं खोदना, स्वैच्छिक एजेंसी की सहायता लेना, जल प्रबंध विकास करना। इन सभी तरह का कार्य IRDP के अंतर्गत गवर्नमेंट द्वारा ने किया। इसमें उन्होंने क्या किया, स्वयंसेवी संगठनों की भी सहायता लिए। चलिए इसमें देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट और जो योजना है। पहला है उसमें गंगा कल्याण योजना GKY। यह योजना 1 फरवरी 1997 को केंद्रीय सहायता से भूमिगत जल के दोहन, कुआं व नलकूप खोदने के लिए आरंभ की गई थी। इसके लिए 80% सहायता केंद्र सरकार तथा 20% क्या होगी, सरकार। यानी कि 100 रुपया में से अंशदान जो है 100 रुपया में से 80 रुपया क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 20 रुपया कौन देगी, स्टेट गवर्नमेंट दी गंगा कल्याण योजना के अंतर्गत। दूसरा है जवाहर रोजगार योजना, अप्रैल 1989 में शुरुआत की गई। यह एक ऐसी योजना है जो निर्धन ग्रामीणों व भूमिहीनों को रोजगार की कमी वाले दिनों में लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराती है। इसके अंतर्गत गांवों के निर्धनों के लिए सामुदायिक परिसंपत्तियों को विकसित किया जाता है और ताकि उन्हें सीधे लाभ मिल सके। 9वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसे ग्राम पंचायत स्तर पर लागू करने पर बल दिया गया। इसे योजना के लिए सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए गए कि बेहद गरीबी की हालत में रह रहे परिवारों के बाल मजदूरों को खतरनाक तथा जोखिम वाले उद्योग जो होंगे उसे हटाने और बदले में उनके अभिभावकों को रोजगार के मामले में प्राथमिकता दी जाए। जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत वेतन या मजदूरी के हिस्से के रूप में प्रति व्यक्ति 1 किलोग्राम अनाज दिया जाए और सुविधा गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले सभी लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत निर्धारित मूल्य पर दिया जाए। जवाहर रोजगार योजना का पुनर्गठन करके सितंबर 2001 में से इसे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में मिला लिया गया। ठीक है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार में मिला लिया गया। अब इसे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के नाम से संबोधित किया जाए। इसका प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार एवं अल्प रोजगार व्यक्तियों के लिए लाभकारी रोजगार के अवसरों का क्या करना है, सृजन करना है। उद्देश्य वही है, बदला नहीं है, बस क्या हुआ, नाम उसके बदल गए। योजना में खर्च की जाने वाली राशि 75:25 यानी कि 75% केंद्र सरकार देगा और 25% क्या देगी, स्टेट गवर्नमेंट देगी।
केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में संपूर्ण खर्च का वहन करेगा। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश क्या करेगा, खुद ही संपूर्ण खर्च वहन करेगा। योजनाओं को पूर्णतः ग्राम पंचायत स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। अगला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा। ग्रामीण बेरोजगारी, भूख, गरीबी से छुटकारा पाने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ 2 फरवरी 2016 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। पहले वर्ष 2006 से 7 के दौरान देश के 27 राज्यों के 200 चुने हुए जिलों में यह योजना लागू की गई। इसमें 23 जिले बिहार के शामिल किए गए तथा गोवा के 2 जिले। 1 अप्रैल 2008 से इस योजना को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। एक के क्रियान्वयन के समय 200 चुने गए जिलों में से 150 जिलों में भी काम के बदले अनाज कार्यक्रम चल रहा था। ठीक है, काम के बदले जो अनाज कार्यक्रम है, जो 200 राज्य शुरुआत में चयन किए गए थे, वहाँ क्या गया था का फूड फॉर वर्क, यानी कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम पहले से यहाँ पे क्या होता क्रियान्वित हो रहा था। उसके बाद यानी कि जवाहर रोजगार योजना में क्या हो रहा था कि काम के बदले अनाज दिया जा रहा था। फिर क्या होगा, मनरेगा लागू किया गया था मनमोहन सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश में 2 फरवरी 2016 को। मनरेगा योजना के तहत चयनित प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन रोजगार की गारंटी दी गई तथा वर्ष 2009 से 10 के बजट में कृषि श्रमिकों के लिए मजदूरी दर बढ़ा के 100 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया, जो पहले कितना था 60 रुपये था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम था, चाहे गंगा कल्याण योजना हो, जवाहर समृद्धि योजना हो, या फिर मनरेगा या फिर नरेगा योजना हो। इस प्रकार से बहुत सारी योजनाएं, चाहे महिला बाल विकास हेतु हो, ये सभी योजनाओं का एक ही उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो रूरल एरिया में ग्रामीण क्षेत्रों में जो निवास करने वाले पॉवर्टी लाइन से नीचे निवास करने वाले लोगों को आर्थिक सहायता देना, उसे आत्मनिर्भर बनाना या उसे इतना सक्षम बना देना ताकि वे स्वयं रोजगार ढूंढ सके या फिर स्वयं कोई कार्य प्रारंभ कर सके। साथ ही साथ जो बेरोजगार थे उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, और उसके साथ साथ ही जो भूमिहीन गरीब थे उन लोग के लिए भी मनरेगा जैसी रोजगार योजना प्रारंभ की गई। तो इस प्रकार से समन्वित क्षेत्र विकास कार्यक्रम का दोनों पोर्शन कंप्लीट होता है। तो बने रहिए, याद रखेंगे किसी भी योजना के अंतर्गत आप सवाल पूछा जा सकता है, और ख़ासकर ऑप्शनल सवाल तो बहुत बनते हैं यहाँ से, इसलिए थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।